तो लंग्स खत्म हो रहे हैं, किडनी खत्म हो रही है, जहर हो रहा है। इस अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में अपोलो की गायनोकोलॉजिस्ट मैडम का इंटरव्यू भी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास जब कोई ओखला विधानसभा से हाजी कॉलोनी सुखदेव विहार से पेशेंट आते हैं जो कंसीव करके लेडीज आती है, मैं उनसे कहती हूँ अपना इलाका छोड़ दो, अगर सेहतमंद बच्चा पैदा करना है तो यहाँ से छोड़ के कहीं चले जाओ। टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रहा है, वहाँ से लोगों को मालूम है कि यहाँ जहर है, लोगों को परेशानी हो रही है। हाजी कॉलोनी में 2 दिन पहले एक डेथ हुई है, 33 एज थी उसकी लड़के की, खाना खाते खाते उसके जो है सांस लेने में परेशानी हुई और उसकी डेथ हो गई। परेशानी है यहाँ जो प्लांट लगा हुआ है उसकी वजह से। बताइए, बुखार नजला हर किसी के हो रहा है, इतना यहाँ पे क्या नाम प्रदूषण फैला, बहुत ज्यादा सांस होता है, मेरी तो बहुत बुरी हालत होती है, वो पॉल्यूशन का ही बताते हैं। ये जो प्लांट है इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मतलब जो होता है ना खांसी वासी आती है इसीलिए। कि खाना खा रहे हैं बदबू आ रही है, पानी पी रहे हैं बदबू आ रही है, फिर निकल जाओ, लिखे पढ़े हो, साइंस से जाओ, तालीम याफ्ता हो। ये बताओ मेरी उम्र कितनी की हुई है? कितनी 70 100 से ऊपर पहुँच गई। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला टैंक और हाजी कॉलोनी के बीच से जो रास्ता जाता है वहाँ पर, और यहाँ से जो मैं एक बहुत बड़ी खबर दिखाना चाह रहा हूँ ख़ास तौर से ओखला विधानसभा के लोगों के लिए, जामिया नगर के लोगों के लिए, कि हवाओं में किस तरीके से जामिया नगर के अंदर जो है वो जहर घुल रहा है और लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि वो मीठा जहर है। सामने आप देख रहे होंगे एक चिमनी लगी हुई है, ये यहाँ पर जो है एक प्लांट है जिससे जो है कूड़े को ज़रिए बिजली बनाई जाती है, और बिजली बनाने के बाद जब इस कूड़े से चिमनी से जो धुआं निकलता है, दोस्तों आपको फिर बताना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ख़ास तौर से जामिया नगर वालों के लिए, सुनिएगा पूरी ज़रूर। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर छापी है के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि मतलब कितना नुकसान यहाँ पर जामिया नगर के लोगों को हो रहा है। लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, उसकी सारी वजह जो जड़ है वो यही है। हमारे साथ में मौजूद हैं जो लोग, उनसे बातचीत भी करेंगे हम। यहाँ पर ये पेपर लेकर खड़े हुए हैं तो बातचीत करेंगे। यहाँ पर दानिश अली में सादाब साहब हैं, यहाँ पर जो एक हमारे पत्रकार है वो भी इस टाइम मौजूद है। दानिश साहब, क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर, जो बहुत बड़ी खबर ओखला वालों के लिए, थोड़ा सा दिखा के बताइए। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यूएस का जो है हाँ। उसका ये कहना है कि ओखला, दिल्ली में ओखला विधानसभा एरिया में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहा है और उससे जो धुआं निकल रहा है वो धुआं लोगों के लिए बहुत हानिकारक है और उसमें जहर है जिससे बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, लोगों को लंग्स की डिजीज, लंग्स कैंसर हो रहा है, किडनीज खत्म हो रही हैं। मगर और उसी हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी खबर छापी है। जी, ये पूरी खबर है। और ये जो जिंदल प्लांट है ये बायलॉस को फॉलो नहीं करता, वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा, जो धुआं निकलता है टॉक्सिक, और जो यहाँ पे इसका वेस्ट बचता है उसका इलाज सही नहीं किया जा रहा पैसा बचाने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं हम 2019 से लड़ाई लड़ रहे थे, शादाब भाई भी मेरे साथ हैं। हमने 2019 पे बाकायदा एक मुहिम चलाई थी इसको बंद कराने के लिए प्लांट को। हमारे साथ सुखदेव विहार के RWA भी थी, हम लोगों ने मुहिम चलाई, मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुखदेव विहार के RWA वहाँ गई और ये मैटर अभी अंडर वो सब्जुडिस है। ये कितना खतरनाक है जामिया नगर के लिए? ये जामिया नगर के लिए कितना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, मैं ये खबर के हवाले से बताता हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम की खबर है। जी, इसमें इन्होंने 5 दे रखे हैं जो कंपोनेंट्स हैं, 5 मेटल्स के, हैवी मेटल्स के, आपके सांस के जरिए अंदर जा रहे हैं। हर मेटल का अलग काम है जो आपको अलग अलग कर रहा है। अब जैसे इसमें कैडमियम दे रखा है, ये आपके लंग्स को खत्म करता है, आपके लंग्स खत्म हो जाएंगे। ये वो मेटल है जो सांस के जरिए आपके इसमें जा रहा है। इसमें जो दे रखा है इसमें लेड है तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म करता है, तो लंग्स खत्म हो रहे हैं, किडनी खत्म हो रही है, जहर हो रहा है। इस अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में अपोलो की गायनोकोलॉजिस्ट मैडम का इंटरव्यू भी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास जब कोई ओखला विधानसभा से हाजी कॉलोनी सुखदेव विहार से पेशेंट आते हैं जो कंसीव करके लेडीज आती है, मैं उनसे कहती हूँ अपना इलाका छोड़ दो, अगर सेहतमंद बच्चा पैदा करना है तो यहाँ से छोड़ के कहीं चले जाओ, वरना यहाँ की हवा में जहर है, आपका बच्चा सेहतमंद पैदा नहीं होगा। आम बीमारी जी, डॉक्टर देखिए इंटरव्यू छपा हुआ है, अपोलो की डॉक्टर ने कहा है, ये हम अपने घर से तो नहीं लेके आए, पूरे पेज की खबर है। देखिए साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आज इतनी बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से छपी है। प्लांट है जो जी फोटो में देख रहे हैं, यही प्लांट है। और ये प्लांट वो है, देखिए इस पे
एनजीटी से फाइन लगे 20 लाख रुपए का फाइन तो इन पे 2012 में लगा है, इन पे 5 लाख का फाइन भी लगा है, जो ये सरकार के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे। मगर धरना प्रदर्शन भी हुआ था, केजरीवाल साहब को 20,000 लोगों के साइन दे के आए थे कि इसको बंद किया जाए, मगर ये बंद नहीं हो पाया। केजरीवाल साहब की क्या मजबूरी है, हमारे विधायक जी आम आदमी पार्टी साथ, तो उनकी क्या मजबूरी है ये तो वही बताएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर छापी है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने ये ओखला के लिए खबर छापी है। न्यूयॉर्क वालों को पता है कि ओखला में कितना बड़ा स्टैम प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, सब छापा है, हो नहीं सकती, हो रही है। लेकिन क्या ओखला वालों को क्यों नहीं, जो नुमाइंदे हैं या जो दिल्ली के नेता हैं, उनको क्यों नहीं इस बात का पता लगा? अमेरिका तक पता है। बड़े अफसोस की बात है कि केजरीवाल साहब ने जब भी इसका संज्ञान नहीं लिया, ना मौजूदा विधायक ने लिया, ना बाकी लीडरान ने, जो आज बड़े बड़े लीडर ओखला बैठे हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ओखला के जो लीडर हैं, नेता हैं, उनको तो सिर्फ इलेक्शन का टिकट चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ना है, आवाम के मुद्दों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, हम जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ हर गली में एक नेता है, हर आदमी को एमएलए बनना है। क्या जनता की लाशों पर चढ़ के एमएलए बनेंगे ये? इनको शर्म नहीं आती? इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? शादाब भाई पुराने साथी हमारे साथ रहे इस आंदोलन में। आप यहीं रहते हैं पास में ही, इसी प्लांट के, आप गफ्फार मंजिल में इसी प्लांट के काफी करीब रहते हैं। हाजी कॉलोनी सबसे करीब है इसके, लेकिन पूरे इलाके में जो है जहर घुल रहा है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है। आप बताएंगे कुछ यहाँ पर, क्या इससे वाकई में परेशानी हो रही है? देखिए, इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हाजी कॉलोनी नहीं, आसपास के सभी कॉलोनी में, लेकिन हाजी कॉलोनी और गफ्फार मंजिल सबसे नियरेस्ट है इसके। तो मैं खुद गफ्फार मंजिल में रहता हूँ। लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, सांस लेने में परेशानी, ये मतलब गफ्फार मंजिल में एक आम चीज़ होती जा रही है और यंग्स में भी होती जा रही है। तो इस प्लांट की वजह से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। दानिश अलीम भाई ने जैसे बताया कि 2019 से हम इस प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक केजरीवाल साहब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रहा है, वहाँ से लोगों को मालूम है कि यहाँ जहर है, लोगों को परेशानी हो रही है। हाजी कॉलोनी में 2 दिन पहले एक डेथ हुई है, 33 एज थी उसकी लड़के की, खाना खाते खाते उसके जो है सांस लेने में परेशानी हुई और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के कई सारे हादसे ओखला में इस प्लांट की वजह से चलता। अगर आप अभी यहाँ का पॉल्यूशन चेक करेंगे, यहाँ की गाड़ियों के ऊपर भी देखेंगे, तो यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस और सारी पुलिस जो है हमारी बाइकों का पॉल्यूशन काट रही है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, जिससे जान जा रही है, जिससे मतलब लगा इंसान मर रहे हैं, उसको कोई आकर नहीं देख रहा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना इस प्लांट को बंद करा जा रहा, ना इसको रूल फॉलो करने के लिए कहा जा रहा। तो ये केजरीवाल साहब का कौन सा इंसाफ है कि पैसा तो कमा रहे हैं वो चालान काट के, लेकिन यहाँ पर जो है या वो कुछ नहीं बोल रहे। देखा गया है दिल्ली में भी कुछ दिन से ही, जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जिनको 1-2 महीने हुए हैं, लेकिन मेंटेन है गाड़ियां, चाहे बाइक की बात करेंगे हम, तो आते हैं यहाँ पर जामिया नगर में ट्रैफिक पुलिस वाले आ रहे हैं और किसी की भी गाड़ी सड़क से ही उठा के ले जा रहे हैं। कोई बाइक पे जा रहा है, अगर उसको 15 साल हो गए तो उससे छीन के ले जा रहे हैं। ये कहाँ तक का सही लग रहा है आपको? ये ज्यादा जहरीला है जो इस टाइम हम दिखा रहे हैं दानिश साहब यहाँ पर, ये ज्यादा जहरीला है या उस बाइक का धुआं जहरीला ज्यादा है जिसको ये उठा रहे हैं, जिसपे ये दिखा रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक आई वॉश है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब या उनके नेताओं को जिंदल के इस प्लांट से कुछ ना कुछ फायदा होगा, तो इसके बारे में तो बोलते नहीं, इनके मुंह में दही जम जाती है, खामोश हो जाते हैं। हाँ, मगर एक गरीब आदमी जिसकी एक बाइक मेंटेन है उसको उठा के ले जाते हैं। और उससे गरीब तो मैं आपको बताऊं, बेचारा जो भुट्टा भून रहा है उसके वो बंद करा देते कोयले पुलिस वाले के, पोल्यूशन हो रहा है। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा? जहर हवाओं में घोल रहे हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये पूंजीपति लोग जहर घोल रहे हैं, मगर एक भुट्टा भूनने वाले का आप ठेली बंद कराते हैं कि कोयला जलने से पोल्यूशन हो रहा है। वरना 2019 में 20,000 आदमियों के सिग्नेचर करा के देके आए थे हम इनको कि 20,000 आदमी नहीं चाहते प्लांट यहाँ रहे। और यदि प्लांट रहता भी है तो बायलॉज तो फॉलो करें, पैसा खर्च करके। जो भाई ये सब चीजें अमेरिका लंदन में भी होती हैं, न्यूयॉर्क टाइम यही तो लिख रहा है कि वो हिंदुस्तान में सरकारें क्या कर रही हैं, वहाँ लॉ फॉलो क्यों नहीं होता? एक तरीका होता है कि यदि इसका जो धुआं चिमनी से निकलता है तो उसमें फिल्टर्स होते हैं, तरीके से किया जाता है, वो सब अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एनजीटी ने इन पे 2 बार फाइन लगाया, 20 लाख का फाइन भी लगा, इन पे 5 लाख का फाइन भी लगा है, उसके बाद भी ये फॉलो नहीं करते। ओखला में अगर कोई बुलेट वाला पुलिस वाले से कुछ बहस हो जाती है तो पूरी मीडिया छाप देती है कि मुसलमानों के इलाके में पुलिस वाले पर हमला, लेकिन क्या ये नहीं दिखाई देता उन लोगों को? देखिए, मीडिया जो गोदी मीडिया है वो उद्योगपतियों द्वारा चलाया जा रहा है, और उद्योगपति सब आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। तो गोदी मीडिया जो उद्योगपतियों के रहमो करम पे है, पत्रकार जो तनख्वाह वहीं से ले रहे हैं, वो ये खबर क्यों दिखाएंगे? यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा गाड़ियों पे। देखिए, ये जो गाड़ी है ये एक रात खड़ी हुई है, इसकी हालत देख लीजिए। ये सब इसी की वजह से जी, हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये
ये हमारे ओखला विधानसभा के मासूम बच्चों के लंग्स में जा रहा है, हमारे बुजुर्गों के लंग्स में जा रहा है। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है। अभी आप अंदर चलिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो स्टार्ट होती है ये कौन सी कॉलोनी? हाजी कॉलोनी। ये हाजी कॉलोनी है। तो हाजी कॉलोनी की आवाम बहुत परेशान है। 1 किलोमीटर में 500 मीटर के बाद जी, यहाँ पर ये प्लांट है। जहाँ पर ये प्लांट है और हाजी कॉलोनी में बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने बताया ना, बीमारी हाजी कॉलोनी में सबसे ज्यादा, इन्फेक्शन जो है सबसे ज्यादा। और जो स्मेल आती है वो स्मेल इतनी बुरी होती है शाम के टाइम, खासकर कि नींद नहीं आती है, मतलब सोया नहीं जाता। नुकसान यहाँ पे आई साइड का है, आंखों का मुद्दा है, लंग्स का है, सांस का बहुत बड़ा मसला है और किडनी फेलियर है, क्योंकि मैग्नीशियम और लेड यहाँ पे हवाओं में है। लेड जो है वो किडनी डैमेज करता है और लेड यहाँ डायरेक्ट सांसों में जा रहा है, जो कि ये अखबार नहीं छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। ये 5 केमिकल्स हैं जो यहाँ की आवाम के सांस के जरिए उनकी बॉडी में जा रहे हैं। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं, जितने लोगों को परेशानी है आंखों की, छोटे छोटे बच्चों को आंखों की परेशानी है। बहुत परेशानी, आंखों पे परेशानी, बॉडी पे दाने पड़ जाते हैं। अच्छा, आवाम परेशान है। यहाँ देखिए, ये आवाम हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। ये जो प्लांट का कूड़े का धुआं आता है उससे आपको क्या क्या तकलीफ परेशानी होती है? यहाँ जो प्लांट लगा हुआ है उसकी वजह से बताइए, खांसी, बुखार, नजला हर किसी के हो रहा है। इतना यहाँ पे क्या नाम प्रदूषण फैलता है, बहुत ज्यादा हालत। लेने में यहाँ परेशानी और क्या, सांस लेने में परेशानी, इतना खांसी, धूल जुकाम, मट्टी, इतना आंखों की सब कमजोरी, वही सांस हो जाता है। बहुत ज्यादा सांस होता है। मेरी तो बहुत बुरी हालत होती है। वो पोल्यूशन का ही बताते हैं, बहुत बुरी तरह सबसे बड़ा सांस होता पोल्यूशन यहाँ फैक्ट्री और नजला होता है। सांस में लेने में दिक्कत है कि कूड़े से दिक्कत है कि बहुत सारी चीजें। देखो कूड़ेदान यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये भी हाँ परेशानी है। क्या क्या परेशानी आ रही है आपके बच्चों को या आप लोगों को? हाँ घुटन सी होती है, ये होता है। लेने में भी परेशानी होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में आज दिक्कत अखबार में छपा है ये चीज। हाँ, दिक्कत होती है। अच्छा, बंद होना चाहिए। तो अब आप बताएं कि क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? धुआं ज्यादा होता है, बहुत सा बदबू, सांस लेने में बदबू आती है बहुत अंदर। हाँ, बहुत खतरनाक आती है। सही बात है। ये बीमारी और लग रही है, सांस की बीमारी हो रही है इंसानों में। यहाँ ज्यादा सांस की चर्चा सही, सांस की प्रॉब्लम हाँ, सांस की प्रॉब्लम ज्यादा है। इसके धुएं की वजह से बीमारियाँ लग रही हैं इंसानों को। आप ये जो प्लांट है इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मतलब जो होता है ना, खांसी वासी आती है, इसलिए। डॉक्टर साहब से बात हुई नहीं है? उनके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे पास आजकल जो पेशेंट अब तो ज्यादा जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सांस के ही आ रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है। बदबू की ज्यादा परेशानी है, बदबू जो हो रही है। जिसे सांस नहीं लिया जाता। सांस लेने बाद बगैर सांस नहीं लिया जाता है, जो बदबू हो रही है यहाँ आपके घर तक में आती है बदबू? आती है, सामने कर आती है, फिर मेरे घर और ज्यादा आती है, इससे रुकते हैं। मैंने कहा ना, पीछे वाली रो में जो घर हैं वो तो बेचारे अपने घर में रह भी नहीं पाते, शाम में ये हालत हो जाती है। बहुत ज्यादा मच्छर पैदा होता है, जब मानना। मगर जो ऊपर की जो परेशानी है ना, ये सबसे दुखद है कि खाना खा रहे हैं बदबू आ रही है, पानी पी रहे हैं बदबू आ रही है, फिर निकल जा। इस बात से ये नेता लोग चुप लगाओ बैठे हैं। हाँ, वोट दो, हमें ले देंगे, खचेड़ खचेड़ का खचेड़ खचेड़। मेरी उम्र क्या होगी बोलिए? लिखे पढ़े हो, साइंसदा हो, तालीम में आफ्ता हो, ये बताओ मेरी उम्र कितनी की होगी? कितनी? 70? 100 से ऊपर पहुँच गई। चाहोगे सारी बात सन 47 के अंग्रेज मेरे सामने गए यहाँ से। तुम अल्लाह का है, ताकत का है, हज कर आई हूँ, उम्र पर किस जाने वाली है तैयार। दानिश साहब, लास्ट में एक सवाल और, ये प्लांट बंद कराने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ओखला विहार के पास में दूसरा प्लांट खुल रहा है, वो क्या है? वो भी तो नुकसानदेह होगा। प्लांट बंद कराने की बात नहीं, हम कहते हैं प्लांट चलाना भी है तो जो सरकार के मानक हैं, जो बायलॉज हैं, उनको फ्लॉन्ट तो ना करें ना, उस पर अमल करें। दूसरा प्लांट तो खुल रहा है, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना उससे है, क्या? वो ओखला का ग्राउंड वाटर खत्म कर देगा, पूरी दिल्ली का वेस्ट वाटर यहाँ लाके ट्रीटमेंट होगा, उसकी फिल्थ यहीं गिरेगी, सब कुछ ग्राउंड वाटर वहाँ तबाह बर्बाद होगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर कोई काम करती है तो सरकार के पास बड़ी योजनाएं होती है, मानक दंड होते हैं, उसके हिसाब से फॉलोअप किया जाए। अब ये बड़े व्यापारी जो होते हैं सरकार के कानून तो मानते नहीं, पैसा बचाने के चक्कर में ये लॉस को फॉलो नहीं करते, तो वो लॉस को फॉलो कर ले, इंशाल्लाह दिक्कत खत्म हो जाएगी।